नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बदला जाएगा दिल्ली का नाम, वापस मिलेगी इंद्रप्रस्थ नगरी की ऐतिहासिक पहचान। ये दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य शहर की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करना है। इस कदम से दिल्ली को उसकी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत वापस मिलने की संभावना है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिससे शहर को इंद्रप्रस्थ नगरी के रूप में नई पहचान मिल सकती है। बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित ऐतिहासिक सभा में प्राचीन इंद्रप्रस्थ के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने का संकल्प दोहराया गया। यह आयोजन इंद्रप्रस्थ योग न्यास के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पुनर्जागरण को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। BS4 कमर्शियल गाड़ियों को फिलहाल राहत है। CAQM ने दिल्ली में एंट्री पर रोक की तारीख बढ़ाई, जान लीजिए नई डेडलाइन। ये BS6 के अलावा अन्य कमर्शियल गाड़ियों को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बड़ी राहत दी है। इन गाड़ियों की दिल्ली एंट्री पर 1 नवंबर से रोक लगा रही थी। अब CAQM ने इन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक का समय दे दिया। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में भी खुशी है। दिल्ली पुलिस ने JNU अध्यक्ष समेत 28 छात्रों को लिया हिरासत में, जाने क्या है पूरा मामला। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच आपसी झड़प की भी खबर सामने आ रही है। इस झड़प में कम से कम 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार शाम करीब 6 बजे 70 से 80 छात्र विश्वविद्यालय के पश्चिमी द्वार के पास जमा हो गए थे। पुलिस ने एक बयान में कहा, बार बार अनुरोध के बावजूद छात्रों ने बलपूर्वक बैरिकेड्स को तोड़ दिया, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और नेल्सन मंडेला मार्ग पर आ गए, जिससे यातायात में अस्थायी बाधा उत्पन्न हुई। वहीं स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिसमें JNUSU अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतिया फातिमा शामिल है। दिल्ली में घर और बिजनेस का सपना होगा पूरा, DDA दे रही प्लॉट खरीदने का मौका। अगर आप दिल्ली में अपना घर बनाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA 27 अक्टूबर से शहर के प्रमुख इलाकों में करीब 100 प्लॉट्स की नीलामी शुरू करने जा रहे हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन अवसर है जो दिल्ली में निवेश का सपना देख रहे हैं। ये प्लॉट्स दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में फैले हैं। रोहिणी और राजेंद्र नगर में 17 रिहायशी प्लॉट से घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए तैयार है। मैं पीतमपुरा में 18 कमर्शियल प्लॉट से बिजनेस शुरू करने वालों के लिए है। मैं कृति नगर, मंगोलपुरी और ओखला में 40 औद्योगिक प्लॉट से उद्यमियों के लिए मौका लाए। यमुना बिहार में 1 CNG स्टेशन का प्लॉट और द्वारका जैसे इलाकों में 2 प्रमुख हाउसिंग प्लॉट्स भी नीलामी में शामिल हैं। रोहिणी में 11 संस्थागत प्लॉट्स भी हैं, जिनमें धार्मिक उपयोग के लिए जगह भी है। दिल्ली पुलिस ने दिवाली पर ट्रैफिक और सुरक्षा के लिए 23,000 जवान लगाए, जाम बरकरार। दिल्ली पुलिस ने दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर शनिवार को वीकेंड पर राजधानी में ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 23,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया। इसमें ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के जवान भी शामिल हैं। पुलिस ने प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद मध्य और दक्षिणी दिल्ली में खासकर शॉपिंग सेंटरों और बाजारों की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम जारी रहा। दिल्ली में शराब की सप्लाई अब डिजिटल रफ्तार में, ऑनलाइन चालान से आसान होगा कारोबार। राजधानी दिल्ली में अब शराब की सप्लाई भी डिजिटल रफ्तार पकड़ेगी। दिल्ली सरकार ने शराब के कारोबार को और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब सरकारी निगमों को ऑनलाइन जनरेटेड चालान को डिलीवरी का पक्का सबूत मानना होगा। इस फैसले से थोक विक्रेताओं को समय पर पेमेंट मिलने में देरी की पुरानी बीमारी खत्म होने की उम्मीद है। बता दें कि पहले की अवस्था में रिटेल दुकानों से मैनुअल रूप से हस्ताक्षरित चालान जमा करना जरूरी था। इसकी वजह से कई बार पेमेंट में देरी हो रही थी, जिससे थोक विक्रेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब ऑनलाइन चालान सिस्टम ने इस झंझट को अलविदा कहने का रास्ता बना दिया है। दिवाली पर आना था दिल्ली, लेकिन इटली में ही फंस गए 256 यात्री, जानिए क्या वजह। ये इटली के मिलान से दिल्ली की उड़ान के इंतजार में बैठे सैकड़ों यात्रियों के लिए दिवाली का जश्न शुरू होने से पहले ही मायूसी छा गई। शुक्रवार को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 138 जो 256 यात्रियों और 10 क्रू मेंबर्स को भारत लाने वाली थी, अचानक रद्द कर दी गई। वजह थी तकनीकी खराबी। इसके लिए एयर इंडिया ने यात्रियों से माफी मांगी है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की चार्जशीट दाखिल, हत्या की साजिश का खुलासा।
जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी सकरिया राजेश भाई खिमची और उसके सहयोगी तहसीन राजा के खिलाफ 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। यह चार्जशीट घटना के 60 दिन बाद दाखिल की गई है। यह हमला 20 अगस्त को मुख्यमंत्री के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर हुई जन सुनवाई के दौरान हुआ था। अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तय की है। साथ ही सह आरोपी तहसीन राजा की जमानत याचिका भी खारिज कर दिया गया। लव ट्रायंगल का खौफनाक अंत, एक गर्भवती महिला, 2 पुरुष और मौत का खेल। दिल्ली में डबल मर्डर, खून से सनी सड़क। जो मध्य दिल्ली के नवी करीम इलाके में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात में प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वह पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक महिला और उसका पूर्व प्रेमी है और जो घायल है वो मृतक महिला का पति है। मृतकों की पहचान आंसू उर्फ शैलेंद्र, उम्र 34 वर्षीय, निवासी A34 अमरपुरी, नबी करीम और सालिनी, उम्र 22 वर्षीय, निवासी बगीची प्रताप नगर के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति का नाम आकाश, उम्र 23 वर्षीय, निवासी बगीची प्रताप नगर बताया गया, जो सालिनी का पति है। आजादी के बाद पहली बार 1,20,000 दियों से जगमगाया कर्तव्य पथ, सीएम ने बताया आस्था और आधुनिकता का संगम। जय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को देश की राजधानी में नया इतिहास लिखा गया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की तरह दिल्ली में पहली बार कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव का विहंगम दृश्य देखने को मिला। करीब 1,20,000 दिए एक साथ जगमगाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल दीपों का उत्सव भर नहीं बल्कि नई क्रांति की आहट है। वह दिल्ली ने नया इतिहास लिखा है जहां आस्था और आधुनिकता का संगम अद्भुत रूप में सामने आया है। राजधानी ने यह दिखा दिया कि दिल्ली अब केवल शासन की राजधानी नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना की धड़कन भी है। श्री राम के जीवन चरित्र का ड्रोन प्रदर्शन और दीपों का संगम इस बात का प्रतीक है कि राजधानी अब सनातन परंपरा व देश की सांस्कृतिक समझ के साथ आगे बढ़ रही है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कर्तव्य पथ पर सामूहिक रूप से दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के 75 सरकारी स्कूल सीएम श्री में तब्दील, SOSE भी अब सीएम श्री स्कूल कहलाएंगे। ये दिल्ली सरकार के 75 स्कूल सीएम श्री स्कूल में तब्दील कर दिए गए। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने परिवर्तन आदेश जारी कर दिया। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इन स्कूलों को अब सीएम श्री स्कूल के तौर पर जाना जाएगा। इसमें पूर्ववर्ती सरकार में शुरू हुए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस झड़ौदा कला स्थित आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल भी शामिल है। निदेशालय ने अलग अलग इलाकों में स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सर्वोदय कोएड विद्यालय, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय कन्या विद्यालय सहित कई दूसरे स्कूलों के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। दिल्ली में इस दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली में दिवाली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किए। दिवाली के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी ताकि त्योहार के दौरान शांति बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय त्योहार के दौरान शांति और मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया। विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ओटीपी पूछा फिर करने लगा अश्लील हरकत, दिल्ली में जर्मन महिला से छेड़खानी करने वाला डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। दिल्ली में एक जर्मन महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने महिला से ओटीपी पूछने के बहाने अश्लील हरकतें की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। घटना बीते 12 अक्टूबर की है, जब डिलीवरी बॉय महिला का पार्सल लेकर आया और फौरन चला गया। 2 मिनट बाद वह फिर आया और ओटीपी पूछने लगा। इस दौरान वह अश्लील हरकत कर रहा था। ओटीपी बताते ही वह महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश करने लगा। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा, अक्षरधाम के पास से AQI पहुंचा 400 के पार, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है। अक्षरधाम के पास से वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया और गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली पर पटाखों के कारण स्थिति और भी खराब हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजधानी स्थित ITO के आसपास आज सुबह AQI 284 दर्ज किया गया, जो
जो खराब श्रेणी में है। वहीं बारापुला में खराब श्रेणी में AQI 290 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास AQI 426 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए इंडिया गेट के पास पानी की फुहारों का छिड़काव किया जा रहा है। बीट अफसर के सामने घोषित बदमाश ने RWA अध्यक्ष को पीटा, कार्यालय में बंधक बनाकर हथियार के बल पर की लूट। जब पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में एक घोषित बदमाश ने बीट अफसर के सामने RWA अध्यक्ष को पीटा और फिर कार्यालय में बंधक बनाकर लूटपाट की। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप नहीं किया। बदमाश ने साथियों के साथ मिलकर हथियार दिखाकर सोने की चेन, अंगूठियां और पर्स लूटा। विरोध करने पर महिलाओं ने झूठे केस में फंसाने की धमकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह पीड़ित ने विरोध किया तो कार्यालय में मौजूद महिलाओं ने अध्यक्ष को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। एक राहगीर की शिकायत पुलिस से मौके पर पहुंची। वह पीड़ित मनीष सांकला को GTB अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित की शिकायत पर सीमापुरी थाना ने लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। दीपावली पर भी हड़ताल पर रहेंगे MCD के DBC कर्मचारी। MCD कर्मचारियों की हड़ताल दीपावली पर भी जारी रहेगी। वे निगम मुख्यालय के बाहर दीपक जलाकर विरोध करेंगे। उनकी मांग है कि सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए और समान वेतन दिया जाए। एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष देवानंद शर्मा ने अधिकारियों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर काली दीपावली मनाने का निर्णय लिया है। हड़ताल से मच्छर जनित बीमारियों से बचाव का कार्य प्रभावित हो रहा है। चूंकि वह 29 सितंबर से हड़ताल पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही MCD के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी हुई है। वहीं इन कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए सदन में महापौर ने कमेटी तक बनाई है, लेकिन फिर भी अभी तक समाधान तक बात नहीं पहुंची है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव आपकी 12 सीटों पर जीत की तैयारी, प्रभारी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 12 सीटों पर जीतने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया। आपने भाजपा पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। पार्टी का लक्ष्य सभी 12 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़कर दिल्ली में अपना समर्थन बढ़ाना है। DTC के बस ड्राइवरों को अब कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। यात्रा सुरक्षित बनाना है उद्देश्य। दिल्ली परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस चालकों का ड्राइविंग टेस्ट और मेडिकल जांच कराने का फैसला किया। चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और यात्रियों के प्रति संवेदनशील रहने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुरक्षित ड्राइविंग के तरीकों पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। इस कार्यक्रम का मकसद चालकों को यात्रियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाना भी है। टेस्ट के दौरान चालकों से सड़क यातायात से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं और उनके गलत उत्तर मिलने के बाद उन्हें सही उत्तर बताया जाता है कि इस परिस्थिति में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बारे में उन्हें यातायात पुलिस द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है कि स्टॉप पर ही बसें रोकें, यात्रियों को चढ़ने उतरने का पूरा मौका दें और किसी भी यात्री को परेशान न करें। केजरीवाल ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर साधा निशाना, दिल्ली को बर्बाद करने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में सड़कें टूटी हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं और अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। केजरीवाल ने बिजली और पानी की समस्याओं का भी उल्लेख किया और कहा कि उनकी पार्टी जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे सत्ता में हो या ना हो। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत करके स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के साथ साथ सड़कों को ठीक किया था, लेकिन भाजपा सरकार में सड़कें टूटी है, कूड़े के ढेर लगे हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल रही है। हर तरफ सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और चारों तरफ गंदगी का आलम है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल रही है, मशीनें खराब पड़ी है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए। जिन घरों में पहले मुफ्त बिजली आती थी, अब पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है कि लोगों के 2 से 3 हजार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर DTC यात्रियों को देगी सुविधा और बढ़ाएगी अपनी आय, शुरुआत इस डिपो से। दिल्ली परिवहन निगम पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर यात्रियों को सुविधा देने और आय बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस पहल के तहत बस स्टैंड पर यात्रियों को चाय, नाश्ता और अन्य जरूरी चीजें मिलेंगी। शुरुआत एक डिपो से होगी, जिसके बाद इसे अन्य डिपो में भी लागू किया जाएगा। यह DTC की आय में वृद्धि करने का एक नया तरीका है।
दिल्ली भाजपा का दीपावली मिलन समारोह में बोले सुधांशु त्रिवेदी, अब दिल्ली में सनातन सरकार। ये दिल्ली सरकार ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में सनातन सरकार लाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा और केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा की। त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा को एकमात्र विकल्प बताया। आवारा कुत्तों को हटाने का विरोध करने वालों को राहत एफआईआर रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश। ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को हटाने का विरोध करने वालों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग पर अंतरिम आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे सिर्फ कुत्तों को खाना खिला रहे थे, कोई अपराध नहीं किया। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। यमुना में फिर दिखा सफेद जहरीला झाग, दिल्ली के कालिंदी कुंज में छठ से पहले बढ़ी लोगों की टेंशन। राजधानी दिल्ली में छठ की तैयारियां अपने चरम पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर सरकार के तमाम मंत्री विधायक यमुना की स्वच्छता को लेकर दावे कर रहे हैं। इस बीच यमुना नदी एक बार फिर जहरीले झाग से ढकी नजर आई। रविवार को दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर सफेद जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, यूपी बोर्ड पर ड्रोन से निगरानी। राजधानी दिल्ली में दीपावली के पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया है। विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों खासकर शाहदरा पर सुरक्षा का फोकस बढ़ा दिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। वहीं फरूख नगर और लोनी बॉर्डर जैसे इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और वाहनों की सघन जांच की जा रही है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के आपराधिक और पटाखों के बड़े बड़े बाजार लगते हैं। दिल्ली के ट्रांसजेंडर्स को जल्द मिलेगा मुफ्त बस यात्रा का लाभ, रेखा सरकार ने बनाई योजना, जानिए डिटेल। दिल्ली में ट्रांसजेंडर्स को जल्द ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। दिल्ली के ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सम्मान और समानता के लिए एक मजबूत प्रयास का संकेत देती है। दिल्ली में हाई अलर्ट पर दमकल विभाग, रद्द की छुट्टियां, ड्रोन तैनात, क्या है तैयारी। दिल्ली में दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं। ऐसे में घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग हाई अलर्ट पर है। दमकल विभाग की ओर से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में आग बुझाने वाली गाड़ियों की तैनाती की है। किसी भी हादसे की सूचना पर यह गाड़ी जल्द से जल्द बचाव के लिए पहुंचेंगी, जिससे घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। पराली जलाने की घटनाएं कम हुई, फिर भी दिल्ली में घुलने लगा जहर, क्या है वजह। अक्टूबर और नवंबर माह में धान की फसल की कटाई के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए अक्सर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि आसपास के इलाकों में बाढ़ बारिश के चलते पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, मगर फिर भी दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा। जानिए पराली दहन के बावजूद दिल्ली के पोल्यूशन में बढ़ोतरी की क्या वजह है। इस सब बर्बाद कर दिया दिल्ली में ब्रह्मपुत्र बिल्डिंग आग पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा। राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुत्र भवन में लगी आग ने भीषण तबाही मचाई। अब इस घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। विपक्षी दलों ने बीजेपी की दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला, जिसमें आग से निपटने की तैयारियों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली सरकार के 2 अरबपति मंत्री कौन हैं, जानिए संपत्ति और कर्ज का लेखा जोखा। एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार उनके पास 248 करोड़ और 115 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी कुल संपत्ति इतनी है तो देनदारी कितनी होगी। क्या आप दिल्ली सरकार के 2 अरबपति मंत्रियों के बारे में जानते हैं। दोनों मंत्री कैबिनेट रैंक के हैं। एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार उनके पास 248 करोड़ और 115 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी कुल संपत्ति इतनी है तो देनदारी कितनी होगी। चलिए लाइव हिंदुस्तान आपको पूरी बात डिटेल से समझाता है। इन 2 मंत्रियों के नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश वर्मा। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के पास कुल संपत्ति 2 अरब 48 करोड़ 85 लाख 52,444 अरब रुपये, यानी इनके पास कुल संपत्ति करीब 248 करोड़ रुपये। वहीं नई दिल्ली विधानसभा से विधायक परवेश साहिब सिंह के पास कुल 1 अरब 15 करोड़ 63 लाख 83,180 अरब रुपये की संपत्ति है, यानी इनके पास कुल संपत्ति करीब 115 करोड़ रुपये की है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।